नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव। कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। दोस्तों, मैं सतीश दिगान जैसे कि आपके लिए पहले भी दादा दादी की कहानियाँ लेकर आता रहा हूँ। आज फिर मैं आपके लिए एक बहुत ही पुरानी लघु कथा लेकर आया हूँ। दोस्तों, उम्मीद है आपको पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। इससे हमारे चैनल को आगे बढ़ने में मदद मिलती है। और जो लोग नए आए हैं हमारे चैनल पर, उनका भी मैं धन्यवाद करता हूं और स्वागत करता हूं। चलिए कहानी शुरू करते हैं। दोस्तों, बहुत पुरानी बात है। राजा जयसिंह और बीरबल की यह कहानी है। एक बार राजा जयसिंह ने बहुत रुपया पैसा खर्च करके और बहुत सुंदर एक महल बनवाया। और जब यह महल बनकर तैयार हो गया तो राजा जयसिंह ने बीरबल को बुलाकर बीरबल से पूछा, बीरबल, मैंने जो महल बनवाया है वह महल कैसा है? इस पर बीरबल कहता है, महाराज, महल कैसा है इस बात का फैसला तो प्रजा ही करेगी, मैं क्या बता सकता हूँ। तो दोस्तों, इस पर राजा जयसिंह को गुस्सा आ जाता है और राजा जयसिंह कहते हैं, बीरबल, मैंने इतना रुपया खर्च करके और ये महल बनवाया और तुम कहते हो कि इसका फैसला प्रजा करेगी। कहता है, हाँ महाराज। तो राजा जयसिंह कहते हैं, ठीक है, अगर इस बात का फैसला प्रजा ही करेगी तो प्रजा को बुलाया जाए और प्रजा को निमंत्रण दिया जाए। जिस दिन महल का उद्घाटन होगा उस दिन सारी प्रजा को बुलाया जाए और 36 प्रकार के भोजन तैयार करवाए जाए। इस पर बीरबल कहता है, ठीक है महाराज। और सैनिकों को बुलाकर शहर शहर गांव गांव ये मुनियादी करवा दी जाती है और जनता को निमंत्रण दे दिया जाता है। तो दोस्तों, जिस दिन महल का उद्घाटन होता है उस दिन सारी प्रजा महल में आ जाती है और राजा ने जो 36 प्रकार का भोजन जनता के लिए बनवाया था, बीरबल और राजा जयसिंह भेष बदलकर जनता के बीच पहुंच जाते हैं और जनता की बातें सुनते हैं। जनता भोजन करते हुए बातें करती है कि भाई, महाराज ने बहुत सुंदर महल बनवाया है। और दोस्तों, जो भी आता है वह यही बात कहता है। महाराज यह सुन सुनकर बहुत खुश होते हैं और ऐसा ही चलते चलते शाम हो जाती है और सभी प्रजा खाना खाकर और महल की बड़ाइयाँ करके गुणगान गाकर चले जाते हैं। जब शाम हो जाती है तब राजा जयसिंह बीरबल से फिर पूछते हैं, बीरबल, अब बताओ महल कैसा है? इस पर बीरबल फिर कहते हैं, महाराज, इस बात का फैसला तो प्रजा ही करेगी। महाराज को फिर गुस्सा आ जाता है। महाराज कहते हैं, बीरबल, सारी प्रजा तो आकर मेरे महल की बड़ाई करके चली गई है, अब कौन रह गया जो तुम ऐसा कह रहे हो? इस पर बीरबल कहता है, महाराज, अभी गांव के बाहर जंगल में जो प्रजा रहती है हमारी, जो शिकारी लोग हैं, जो मांस और मदिरा का सेवन करते हैं, वह लोग नहीं आए। तो राजा जयसिंह अपने दरबारियों को बुलाकर हुक्म देता है कि भाई उनको भी बुलाकर लाया जाए। और जब ये दरबारी इन शिकारियों के पास पहुंचते हैं और इनसे कहते हैं कि महाराज ने आपको महल में बुलाया है और महाराज ने महल बनाया है, वहाँ आपका निमंत्रण है। तो दोस्तों, ये लोग दरबारियों से पूछते हैं कि महाराज ने खाने के लिए क्या बनवाया है? तो दरबारी कहते हैं कि महाराज ने 36 प्रकार का भोजन तैयार करवा रखा है, आप भी उसमें आमंत्रित हैं। तो दोस्तों, ये शिकारी लोग कहते हैं कि घास फूस हम नहीं खाते हैं, जाकर महाराज से कह दीजिए
हम मांस और मदिरा खाने वाले लोग हैं। अगर हमारे लिए मांस और मदिरा का प्रबंध है तभी हम आएंगे, अन्यथा हम नहीं आएंगे। अब ये बात जाकर जब दरबारी राजा जयसिंह को बताते हैं तो बीरबल भी वहाँ खड़े होकर ये बात सुन रहे थे। राजा जयसिंह को ये बात सुनकर बहुत क्रोध आता है, मगर बीरबल उनका क्रोध शांत करते हुए कहता, महाराज ये तो गलत बात है, आपने सारी प्रजा का ध्यान रखा है और उनके लिए 36 प्रकार के भोजन बनवाए हैं, इनके लिए भी बनवाइए। तब जाकर महाराज का गुस्सा शांत होता है और वो इनके लिए मांस मदिरा का प्रबंध करवाते हैं। जब मांस मदिरा का प्रबंध हो जाता है तो दरबारियों को भेजकर इन्हें बुलाया जाता है और ये लोग जब महल में पहुंचते हैं तो वहाँ इनके भोजन का इंतजाम हो जाता है। ये बैठकर भोजन करते हैं, शराब का सेवन करते हैं, मदिरा का सेवन करते हैं और जब इनके एक एक दो दो पैक लग जाते हैं तो ये लोग कहते हैं कि अरे भाई महाराज कहीं पागल तो नहीं है, ये खिड़की इतनी बड़ी इधर लगाई है इस दीवार पर, अगर ये सामने वाली दीवार पर लगाई होती तो हवा अच्छी आती और रोशनी भी आती। इस पर दूसरा व्यक्ति बोलता है कि हाँ यार महाराज बेवकूफ़ है, मूर्ख है, देखो कितना बड़ा दरवाज़ा लगाया है, अगर यह दरवाज़ा छोटा लगाया होता तब भी तो प्रजा इसमें से आ सकती थी। अब इस पर तीसरा आदमी फिर बोलता है दोस्तों, वो कहता महाराज तो निरे मूर्ख रह गए, इतनी ऊंची छत बना दी है, अरे इसे थोड़ा छोटी कर लेते तो क्या हो जाता, महल की शान थोड़ी घट जाती। अब दोस्तों यह बात जो राजा और बीरबल भेष बदलकर सुन रहे थे, इतनी बातें सुनकर और राजा को बहुत क्रोध आता है। जब बीरबल कहता है कि महाराज सुन लिया आपने कि महल कैसा बना है, तो राजा जयसिंह इस पर कहते हैं बीरबल महल तो जैसा भी बना हो पर तुम इन लोगों को यहाँ से निकालो वरना मैं पागल हो जाऊँगा। तो दोस्तों यह कहानी यहीं तक है। अगर पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें दोस्तों, इससे हमारे चैनल को आगे बढ़ने में मदद मिलती है। इसी के साथ नमस्कार।